दिखा सकते हैं। अगर दूसरे को राह दिखाने के लिए हमें खुद अपने रास्ता को बदलना पड़ेगा, अपने विचार को बदलना पड़ेगा। ये आपको अपने मन में निर्णय करेगा। और इस संसार के अंदर, दुनिया में आप कहीं भी चले जाए, लेकिन आपके जीवन में जब तक शांति नहीं है, आपका मन अगर प्रसन्न नहीं है, तो दुनिया में आप कहीं चले जाइए, तीर्थ व्रत, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, इसमें आपको शांति नहीं मिल सकता। शांति तभी मिल सकता है जब अपने आप को, आप यह संसार से मन को हटा ले। यह संसार में अगर आप मन को रखेंगे, हमारे पास धन कम है, मेरा धन बिगड़ रहा है, हमारे पास सुख सुविधा की कमी है, हम ये हमारा लड़का का कल क्या होगा, हम चले जाएंगे, बीच में जो है संसार के बंधन में फंसेंगे तो संसार एक दिन छूट जाएगा। अगर आपके जीवन में जीने की अगर चाहत है, आप परिवार के बीच में रह रहे हैं, बहुत रहेंगे 100 साल, 80 साल, 90 साल, उसके बाद आपका जितना भी परिवार से लेकर सगा संबंधी हित मित है, सबको छोड़ करके आपको जाना पड़ेगा। यहाँ रहने के लिए कोई नहीं आया है। इस जीवन में आप जितना आप अपने जीवन में परमार्थ का काम करेंगे, सेवा का भाव रखेंगे, मानव हित के लिए काम करेंगे, यही आपका जो है धन रह जाएगा, यही आपके जीवन का फल रह जाएगा। और जितने भी मनुष्य के द्वारा जो निर्मित वस्तु है, चाहे वह शरीर है, गाड़ी बंगला है, सुख सुविधा है, जिसका उदय है उसका अस्त है। यह संसार में रहने के लिए कुछ नहीं आया है। यह शरीर भी हमारा और आपका जो है, यह भी अवस्था, सबसे पहले हम लोग बचपन में थे, बचपन के बाद हम लोग युवा अवस्था में हुए, अभी जो जिस कोई बुढ़ापा अवस्था पकड़ लिया, कोई बुढ़ापा में चढ़ने वाला है, किसी का जवानी चढ़ने वाला है, किसी का जवानी उतरने वाला है। ये जिसका जीवन में निर्माण किया गया है उसका नाश है। इस संसार में नाश किसका नहीं है? सत्य का नाश नहीं है। जो व्यक्ति सदाचारी है, जो सत्य पे चलता है, जो किसी को दुख दर्द नहीं देता है, किसी के धन संपत्ति रुपया पैसा पे इच्छा अपना नहीं रखता है, जो हमें ये दे दे, हम इसका ले ले, वह व्यक्ति के जीवन का एक अलग इतिहास होता है, वैसे व्यक्ति के जीवन का एक अलग विचार होता है। तो ये आप पर निर्भर करता है कि सत्संग का रास्ता क्या है। और सदगुरु कबीर साहब किस मार्ग में हम लोगों को लाने के लिए कह रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब हम लोगों को हमेशा सार शब्द हम लोग सत्संग में सुनते हैं। सार शब्द का मतलब होता है जो हम अपने जीवन में जितने भी अंधविश्वास हो, जितने भी आडंबर हो, उसको समाप्त करके सत्य को अपने जीवन में धारण करे। सत्य ही हमारे जीवन में सार है, दूसरा कोई वस्तु सार नहीं है। तो सत्य आपके जीवन में कितना है, अपने माता पिता के प्रति हो, अपने गुरुजन के प्रति हो, अपने समाज के प्रति हो, आप कितना सत्य पे अड़िग है, समझ लीजिए वही आपके जीवन में सार वस्तु हो जाएगा। अगर आप अपने जीवन में सत्य से दूर हैं, सेवा से दूर हैं और सार वस्तु को खोज रहे हैं, ये कभी मिलने वाला नहीं है। सार वस्तु कहीं बाहर नहीं है, सार वस्तु आपके अंदर आत्मा में है। इसको आप जितना अपने कर्म के द्वारा, अपने बुद्धि विवेक के द्वारा जितना आप मजबूत करेंगे, आप अपने ज्ञान को, अपने बल को, अपने विद्या को, अपने त्याग को, अपने वैराग को जितना अगर आप मजबूत करना चाहेंगे, ये आपके अपने बुद्धि विवेक के द्वारा ही मजबूत होगा। क्योंकि यह संसार जो है बहुत बड़ा, इसमें सतपुरुष का मार्ग जो है बहुत कठिन है, इसमें काल निरंजन है। हर शरीर के अंदर काल निरंजन है। अभी हम लोग सत्संग में बैठे हुए, हमारा और आपका विचार जो है सत्संगी है, लेकिन इसी सत्संग से अगर निकल जाए, इसी से अगर कलेश हो जाए, समझ लीजिए आपके ऊपर काल सवार हो गया। तो काल कहीं बाहर नहीं है। जिस घर में कलह है, जिस परिवार में कलह है, जिस आदमी के जीवन में कलह है, समझ लीजिए वहीं पे काल निरंजन है, कहीं बाहर में काल नहीं है।
यमराज कहीं बाहर में नहीं है, आपके शरीर के अंदर यमराज बैठा हुआ। अगर आप अपने विचार को अगर सत्यवादी बनाना चाहते हैं, अपने विचार को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं तो अच्छा बन जाएगा। और यही विचार को अगर आप बदल दिए, आपकी सुबुद्धि समाप्त हो गई, आपके अंदर बुद्धि आ गई, तो समझ लीजिए यही काल निरंतर है। यह जीवन आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इस जीवन में हमें जितने भी आडंबर है उससे बचने की जरूरत है। इस संसार में हम लोग देखते हैं, जो यह जीवन में हम लोग जितना आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए हमें आडंबर को छोड़ना पड़ेगा, अंधविश्वास को छोड़ना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इस जीवन में हमें भूल चूक में जो पड़े हुए हैं, इस भूल से बचना होगा। हम लोग भजन में सुनते हैं, जो काहे भूलल जड़ जीव बेगी गुरु के शरण रहो, भूलल गर्भ गुमान साधु सत्संग न कियो, जिभ्या इंद्री के स्वाद में बहुत जीव धार कियो, सोरे बैरिया तोरे नरकवा में डाल दियो। यह मानव जीवन में हमें भूल से बचने की जरूरी है। हम अपने आप को यह संसार के